Good morning students, welcome to grade 10th English. Today we are going to discuss the last chapter of supplementary reader, that is Bholi. 9th chapter of supplementary reader Bholi. Okay, the name of the chapter is Bholi. Okay. एक्चुअल में ये गर्ल का नाम है भोली, ये उसका नाम नहीं है, उसे एक निक नेम दे दिया गया है भोली, उसका एक्चुअल में नाम कुछ और है। द राइटर ऑफ द चैप्टर इज A.K. अब्बास। क्या नाम है उनका? A.K. अब्बास है। कमिंग टू द कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर इज, इसमें क्या क्या इसके कैरेक्टर कौन है? ओके, हु आर द कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर? वन इटसेल्फ भोली, की एक वो लड़की खुद है जिसका नाम क्या है? भोली। इसका नाम भोली नहीं रहता है, हर रियल नेम इज सुलेखा। इसका रियल नेम क्या है? सुलेखा। एक इसके फादर हैं जो कि बहुत ही प्रॉस्परस पर्सन है, एक विलेज में अच्छी ऊंची पोस्ट पर है, धन धान्य सब कुछ है उनके घर पे। उसकी मदर है भोली की, उसकी स्कूल टीचर है भोली की, और एक है बिशंबर। एक कौन है? बिशंबर। ये इतने लोग हैं इसमें, ये कैरेक्टर्स हैं। अब स्टोरी कैसी रहती है इसमें कि जो भोली के जो शुरुआती जब वो पैदा होती है तो जो स्टार्टिंग ईयर है उसकी लाइफ की, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो भोली फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। भोली वॉज वन ऑफ द 7th चिल्ड्रन ऑफ रामलाल। तो उसके फादर का नाम क्या है? भोली के फादर, उनका नाम है रामलाल। क्या नाम है? रामलाल। ये भोली के फादर हैं। इनके टोटल 7 चिल्ड्रन हैं। कितने बच्चे हैं इनके? सॉरी, टोटल 7th चिल्ड्रन 7 चिल्ड्रन है। उसमें से जो 7th नंबर पे है वो है एक गर्ल चाइल्ड जिसका नाम है सुलेखा। जिसका नाम है सुलेखा मतलब भोली। तो ये 7th नंबर का मतलब चाइल्ड है उनका, मतलब चाइल्ड है उनकी। तो रामलाल वॉज अ वेल टू डू मैन एज ही वॉज द नंबरेदार ऑफ द विलेज। वो एक मतलब किसी ऊंची पोस्ट पर है, नंबरेदार कहा जाता है उसको गांव पे। तो वो काफ़ी प्रॉस्परस है, उनके पास में पैसे वैसे की कोई कमी नहीं, ज़मीन खेती बाड़ी सब कुछ बहुत है, अच्छे मतलब फुलफिल्ड है वो, है ना। देयर वॉज नो लैक ऑफ द कम्फर्ट इन हिज होम बट भोली वॉज स्टिल नेग्लेक्टेड। उनके घर में मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो भी घर पे भोली का ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं रहता है। शी फेल ऑफ हर कॉट वेन शी वॉज जस्ट 10 months ओल्ड। जब ये भोली 10 महीनों की थी, 10 months की थी, तो ये कॉट पे से गिर गई थी। कॉट का मतलब होता है खटिया, चारपाई जिसको कहते हैं, उस पे से ये बच्ची गिर गई थी जब ये 10 महीनों की थी। तभी इसके थोड़ा सा चोट आ गई थी इसको, इसके सर के ऊपर, और हर ब्रेन सफर्ड सम डैमेज एंड शी वॉज स्लो इन लर्निंग थिंग्स। और तभी से उसके दिमाग पे कुछ गहरी चोट आ गई थी, तो इसे कोई भी चीज़ याद रखने में थोड़ा दिक्कत होती थी। ठीक है। तो शी एवरीवन कॉल्ड हर भोली। तो इसको हर कोई क्या बोल देता था? भोली। क्या नाम रख देता था? भोली। एन अटैक ऑफ द स्मॉल पॉक्स एट द एज ऑफ द 2 years। और जब ये 2 साल की थी, 2 years, तो इसको क्या हो गया था? स्मॉल पॉक्स हो गया था, है ना। फेस पे छोटे छोटे दाने जैसे हो जाते हैं, तो वो स्मॉल पॉक्स हो गया था। तो उसके कुछ निशान रह गए थे इसकी बॉडी पे, फेस पे, बॉडी पे उस स्मॉल पॉक्स के निशान रह गए थे। तो इसकी वजह से ये अच्छी नहीं दिखती थी, मतलब इसका लुक अच्छा नहीं था। एन अटैक ऑफ द स्मॉल पॉक्स एट द एज ऑफ 2 years। शी लर्न टू स्पीक व्हेन शी वॉज 5। और इसने बोलना कब सीखा? 5 years में। जब वो 5 years की हुई तब वो
स्पीकिंग सीखा इसने, मतलब इसको बोलते नहीं आता था। स्पीक्स, शी स्पीक्स एट द एज ऑफ 5 years, बट शी स्टमर्ड, उसके पहले वो अटक अटक के बोलती थी। एवरीबडी मेड फन ऑफ हर कोई इसका मजाक उड़ाता था। इवन हर पेरेंट टुक हर जस्ट टू बी एन अगली बर्डन, इवन इसके पेरेंट्स भी यही समझते थे कि ये एक मतलब बदसूरत बोझ है उनके ऊपर, ऐसा मानते थे उसके पेरेंट्स भी। चलिए, अब भोली स्कूल जाती है। कैसे गई वहाँ पे स्कूल, उसके पीछे भी एक रीज़न है कि हाउ शी वेंट टू स्कूल। वंस द तहसीलदार केम टू इनॉग्रेट अ न्यू प्राइमरी स्कूल इन द विलेज, उनके गांव में प्राइमरी विलेज का इनॉग्रेशन था, मतलब प्राइमरी विलेज सेटअप हुआ था उनके गांव में। तो वहाँ पर इनॉग्रेशन करने के लिए, उस स्कूल की उद्घाटन करने के लिए वहाँ का तहसीलदार आया। तो उन्होंने इस रामलाल को बोला कि तुम्हारी बच्ची को भी स्कूल भेज दो। अब तहसीलदार की बात थी तो उनको मानना था, कोई बड़ा आदमी बोल रहा है तो उनको तो मानना ही पड़ेगा। तो इस वजह से रामलाल ने अपनी बच्ची को स्कूल भेज दिया। तो रामलाल कुड नॉट से नो टू हिम, वो उसको ना नहीं कर पाए। हिज वाइफ ऑब्जेक्टेड दैट नो वन कुड मैरी द गर्ल इफ दे वेंट टू स्कूल, अगर वो स्कूल जाएगी तो कोई भी इससे शादी नहीं करेगा। उसकी माँ ने ऐसा ऑब्जेक्शन लिया घर पर। फिर भी उसको तो स्कूल भेजना ही था, तहसीलदार साहब ने बोल रखा था तो भेजना ही पड़ा उसको। बट देन शी फेल्ट दैट भोली वॉज अगली एंड इट कुड बी डिफ़िकल्ट टू गेट हर मैरिड, सो दे डिसाइडेड टू सेंड भोली एट द स्कूल। तो पेरेंट ने बोला कि ये तो पहले ही अच्छी नहीं दिखती है, तो चलो कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ लेगी तो कोई भी इसकी शादी हो जाएगी। तो इस वजह से उसको स्कूल भेज दिया। भोली प्रिपेयर फॉर स्कूल, भोली स्कूल जाने के लिए रेडी होती है। कैसे? भोली वॉज फियरफुल ऑफ गोइंग टू द स्कूल एट फर्स्ट, पहले तो उसको पहले दिन में डर लगता है स्कूल जाने में। देन शी वॉज गेटिंग न्यू एंड क्लीन क्लोथ्स टू वियर, मतलब अब उसको नए कपड़े दिए गए थे, साफ सुथरे कपड़े दिए गए थे कि वो पहली बार स्कूल जा रही तो पहन के जाए, है ना। फिर शी वॉज गिवन अ बाथ एंड हर हेयर वॉज ऑयल्ड, फिर उसके बालों पे तेल लगाया गया, उसको नहलाया गया और नहला करके उसकी रेडी किया गया, उसको तेल वेल लगा के छोटी वोटी कर करके उसकी मदर मतलब उसके घर में जो काम करने वाले थे उसको रेडी करें। नाउ शी लेफ्ट बेटर, मतलब नाउ शी फेल्ट बेटर, अब उसे कुछ अच्छा लग रहा था कि उसको नहला दिया है, उसको रेडी कर दिया है, उसको नए कपड़े दिए पहनने के लिए, तो उस गर्ल को भी अच्छा लग रहा था ना। शी थॉट ऑफ द स्कूल एज ए नाइस प्लेस, उसने सोचा कि स्कूल ज़रूर बहुत अच्छी जगह होगी। ऑल दीज ईयर्स नो वन हैड टेकन सो मच केयर ऑफ हर, और इतने सालों में कभी भी उसकी इतनी केयर किसी ने नहीं की थी, इसीलिए उसे ऐसा लग रहा था कि स्कूल एक अच्छी जगह होती है। ठीक है, भोलीज फर्स्ट डे एट स्कूल, अब भोली पहली बार स्कूल जाती है। तो भोली फाउंड द क्लासरूम फुल ऑफ गर्ल्स लाइक हर, उसके ही जैसी कुछ लड़कियां रहती उसके क्लास में, जो सभी वो वैसी उसी टाइप की लड़कियां रहती उसकी क्लास में। शी वॉज अफ्रेड एंड सेट ऑन द क्लासरूम्स वन कॉर्नर, वो क्लासरूम के एक कॉर्नर में बैठ जाती है ना। शी वॉज अट्रैक्टेड टू द कलरफुल पिक्चर्स ऑन द वॉल, मतलब जो क्लासरूम की दीवारें होती हैं उसमें बहुत कलरफुल पिक्चर्स बने होते हैं, वो उससे अट्रैक्ट होती है ना। शी वॉज इम्प्रेस्ड बाय द रियलिस्टिक पिक्चर्स ऑफ द बर्ड एंड एनिमल, जो बर्ड और एनिमल्स बने हुए रहते हैं तो वो उनकी पिक्चर्स को देख करके बहुत अट्रैक्ट होती कि कितनी रियल पिक्चर्स बनी हुई हैं। द टीचर आस्क्ड हर नेम, भोली स्टमर्ड एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग, वो मतलब अटकती है, तोतलाती है और बोल नहीं पाती और फिर वो रोने लग जाती है। सॉरी। आफ्टर द अदर चिल्ड्रन लेफ्ट द टीचर कम बैक टू हर, जब सब बच्चे क्लास से चले जाते हैं भोली वहीं बैठी रहती है और टीचर उसके पास जाती है। शी कॉल्ड हर लविंगली, दिस टाइम भोली वॉज एबल टू स्पीक हर नेम बेटर, तो उसको बोलता है प्यारा बच्चा, ऐसे करके उसकी टीचर उसको बोलती है लविंगली। इस बार भोली अपना नाम काफ़ी अच्छे तरीके से बोल पाती है। द टीचर एनकरेज हर, टीचर उसको मोटिवेट करती है। शी आस्क्ड हर टू बी फियरलेस, और वो बोलती है कि तुम डरो मत यहाँ पे,
शी वॉज टोल्ड हर टू कम टू स्कूल एवरी डे, और टीचर बोलती है कि तुम रोज स्कूल आना, उसे ऐसा कहती है। भोली फेल्ट एज इफ अ न्यू लाइफ वॉज बिगिन फॉर हर, और भोली को ऐसा लगता है कि उसको कोई नई लाइफ मिल गई है। आई होप कि आपको यहाँ तक के स्टोरी क्लियर हो रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, अब अ मैच फॉर भोली। अब क्या होता है, मैच मतलब होता है उसका जीवन साथी, उसके बराबर मिलने वाला कोई व्यक्ति जो उसको मिलेगा। अब देखिए, आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों बाद में, भोलीज पेरेंट गॉट अ मैरिड प्रपोजल फॉर हर। कुछ सालों बाद में भोली के लिए एक शादी का प्रस्ताव आता है। किसके पास? उसके पेरेंट्स के पास में आता है। रामलाल वॉज नॉट वेरी हैप्पी, मतलब उस प्रपोजल को सुन के रामलाल हैप्पी नहीं होता है, खुश नहीं होता है। द मैन वॉज अ विडोवर। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो जो पर्सन जिसका रिश्ता आया है वो पहले से ही शादीशुदा था और उसकी वाइफ एक्सपायर हो चुकी थी, मतलब उसकी वाइफ नहीं थी, वो मर चुकी थी, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? विडोवर कहा जाता है। तो ऐसे इंसान का रिश्ता आया था जिसकी पहले से ही शादी हो चुकी है और उसकी पहली पत्नी नहीं है, तो उसका रिश्ता आया था, है ना। ग्रोन अप चिल्ड्रन, और उसके बच्चे भी हैं, अच्छे बड़े बच्चे भी थे उसके, है ना। बट हिज वाइफ वॉज अनकंसर्न, लेकिन जो रामलाल की वाइफ थी, मतलब भोली की माँ, उसे कोई परवाह नहीं थी इस बारे में कि भले आदमी शादीशुदा है या नहीं शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं कि क्या, उसको इस बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसको तो बस अपनी बेटी बर्डन जैसी लगती थी, इसलिए उसकी शादी करनी थी। शी जस्ट फेल्ट दैट भोली वॉज सो अगली दैट प्रपोजल वॉज गुड फॉर हर। अगली मतलब वो बदसूरत है, इसलिए प्रपोजल आया है, यही बड़ी बात है, मतलब शादी का प्रस्ताव आया है, यही बड़ी बात है। हर फादर वॉन्टेड टू नो हाउ भोली फेल्ट अबाउट द प्रपोजल, बट हर मदर रिफ्यूज टू आस्क भोली अबाउट इट। उसके फादर इस प्रपोजल के बारे में भोली को बताना चाहते थे, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती थी कि उसको इस बारे में कुछ भी बताया जाए, बस उसकी शादी कर दी जाए, उसकी माँ ये चाहती थी। भोली स्टैंड्स अप फॉर हर राइट। अब भोली यहाँ पे अपने अधिकारों के लिए लड़ती है, खड़ी होती है ना। व्हेन द वेडिंग वॉज अबाउट टू टेक प्लेस, जब शादी होने वाली रहती है तो जिस पर्सन का रिश्ता आता है उसका नाम है विशंभर। क्या नाम है उसका? विशंभर नाम है। विशंभर नाथ आस्क्ड फॉर 5000 रुपीज टू मैरिड भोली एज शी हैड पॉक मार्क्स, है ना। वो उसे उसके फादर से 5000 रुपीज़ मांगता है। क्यों मांगता है? शादी होने के पहले, मतलब शादी की रस्में शुरू हो रही है उससे पहले ही, वो उसके फादर से 5000 रुपीज़ मांगता है, क्योंकि उसकी बेटी के चेहरे पे निशान थे, है ना। भोली के चेहरे पे स्मॉल पॉक के निशान थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ही ऑल्सो थ्रेटेंड टू वॉक अवे फ्रॉम द सेरेमनी, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो ये शादी छोड़ करके चला जाएगा, मतलब विशंभर नाथ वो शादी छोड़ के चला जाएगा, शादी नहीं करेगा, है ना। ऐसा उसको धमकी देता है रामलाल को, मतलब उसके फादर को। रामलाल वॉज अफ्रेड ऑफ द ह्यूमिलेशन, उसे अपनी बदनामी का डर लगता है। एंड सो विथ टीयर्स इन हिज आईज ही हैंडेड द डाउरी मनी टू विशंभर नाथ, और वो जो दहेज के पैसे होते हैं अपनी आंखों में आंसू लेकर के वो उसे देता है। अब क्या होता है, विशंभर नाथ प्रोसीडेड टू गार्लैंड भोली, और वो वरमाला लेकर के आगे बढ़ता है। गार्लैंड का मतलब होता है फूल की जो माला होती है, इसको गार्लैंड कहा जाता है। तो फूलों की माला लेकर के विशंभर नाथ आगे बढ़ता है भोली की तरफ, बट भोली थ्रू द गार्लैंड अवे, उतने में भोली जो है वो गार्लैंड की जो होती माला होती है वो फेंक देती है, मतलब थ्रू कर देती है उसे। She asked her father to take back the money and refused to marry the greedy coward, और वो अपने पापा को बोलती है कि पिताजी आप पैसे वापस ले लीजिए, मुझे इस पर्सन से शादी नहीं करनी है, इस लालची आदमी से शादी नहीं करनी है। ग्रीडी कावर्ड, जो कि एक कायर है और ग्रीडी भी है, तो आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड विथ सच ग्रीडी कावर्ड। इवन वन
वेंट अवे, और वो वहाँ से चली जाए। एवरीवन वेंट अवे, वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं जितने लोग शादी में इकट्ठा हुए रहते हैं। रामलाल आस्क्ड हर व्हाट शी वुड डू नाउ, और रामलाल बोलता है कि अब वो क्या करेगी। शी जस्ट टोल्ड हिम शी वुड वर्क एज ए टीचर, वो क्या बोलती है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ मैं उसी स्कूल में टीचर का काम करूँगी, मतलब मैं भी उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी। एज ए टीचर इन द सेम स्कूल वेयर शी हैड स्टडीड, हर एजुकेशन हैज़ चेंज्ड हर आउटलुक, और इसी टाइप से जो उसका जो आउटलुक था, भले वो ऐसी दिखती थी लेकिन उसने एजुकेशन तो गेन कर ही रखा था। सो दिस वॉज द होल स्टोरी विच डिपेंड्स ऑन द थीम दैट एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन दिस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड। ठीक है, मतलब आज यदि हम शिक्षित हैं, हमें पढ़ना लिखना आता है, तो हम दुनिया से भी लड़ सकते हैं और किसी दूसरे के लिए भी लड़ सकते हैं उसके अधिकारों को दिलाने के लिए, यदि हम पढ़े लिखे हैं तो। सो दिस वॉज होल लेसन based on Bholi. If you have any doubt, please give me in the comment box. Go through the text. Don't forget to go through the text. Till then, keep learning. Thank you.